प्यारे साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब बाय गगन में स्वागत करता हूं। मैं एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ाऊंगा। शुरुआत से अंत तक आप लोगों के साथ लगा रहूँगा। मैंने 2023 एसएससी जीडी एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ और किस तरह मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, कैसे मेरे पास समय का अभाव था, लेकिन मैंने उस समय में भी किस कंटेंट से मैंने पढ़ा और कैसे पढ़ा कि एग्ज़ाम मेरा बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे नंबरों से मैंने क्वालिफाई किया। वही मैं आप लोगों को भी अपने साथ तैयारी कराऊंगा कि कैसे कम समय में एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें। बच्चे पढ़ते सभी हैं और ऐसा नहीं है कि मन लगाकर सब नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग सिलेक्शन ले लेते हैं और कुछ लोग सिलेक्शन से कहीं दूर रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेहनत सभी करते हैं और उसमें कुछ कंटेंट की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और कुछ बच्चे होते हैं कि मेरे साथ भी ऐसे कई प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि बच्चे बहुत सारे हमारे दोस्त थे जो सालों साल से तैयारी बाहर रहकर कर रहे थे, और हम कुछ दोस्त ऐसे थे जो कम समय में आए और चीज़ों को लिमिटेड मात्रा में पढ़ा और अपना अपना नाम सबने उस सूची में लाए जो फाइनल सूची होती है बच्चों की। तो कैसे कम से कम समय में सफलता ली जा सकती है, मैं आप लोगों को उसी एक नए अंदाज में बताना चाहता हूं। तो हमारा आज का चैप्टर रहेगा परसेंटेज, जो कि गणित की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूरत पड़ ही जाती है इसकी। इसलिए सबसे पहले परसेंटेज सीखना चाहिए कि आगे हम और जो चैप्टर होते हैं उनमें आसानी से सवालों को कर सकें। तो आइए साथियों, आज का हमारा चैप्टर परसेंटेज है। तो परसेंटेज जिसका मतलब होता है बटे में 100, और बहुत ही आसान चैप्टर होता है। और जो एसएससी जीडी में इस चैप्टर से एग्ज़ाम बनते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जीडी एग्ज़ाम ही नॉर्मल होता है, क्योंकि बहुत बड़े एग्ज़ाम तो एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल होते हैं। जीडी एक नॉर्मल एग्ज़ाम है जिसे 2 से 3 महीना में एक आराम से मेहनत करके बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। तो इसका कोर्स भी उतना बड़ा नहीं होता, 2-3 महीने में बच्चा पूरा कोर्स भी ख़त्म कर सकता है। एक लिमिटेड कोर्स होता है जो कि हिंदी है, उसमें भी अपना कुछ ही चैप्टर होते हैं जिनसे सवाल उठते हैं, और गणित में भी उसी तरह जो मेन चैप्टर हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। और सवाल भी जो पूछे जाते हैं ना, उनमें फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, बस जो भी बहुत हार्ड टाइप होते हैं वो सवाल एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को जो भी तैयारियां करवाऊंगा, जीरो से जिस लेवल तक एसएससी जीडी क्वेश्चन बना सकती है, मैं उस लेवल तक के सवाल आप लोगों को कराऊंगा और लिमिटेड चीज़ें कराऊंगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। बहुत ही आसान, शायद आप सब लोग जानते भी हों कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो आइए मैं भी वही आप लोगों को बताता हूँ कि हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। जैसे ये रही हमारी संख्या 50%। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्या होती है हम उसको सेम उसी तरीके लिख देते हैं। और परसेंटेज का मतलब ही होता है बटे में 100। तो जैसे हमारा परसेंटेज का सिंबल हटेगा उसके नीचे 100 लिख दिया जाएगा। बस अब क्या है, बन गई भिन्न। 0 को 0 और 5 से 10 को हमने काट दिया 2 बार में, और ये रही हमारी भिन्न 1/2।
उसी तरह अगली संख्या हमारे पास 100% है। तो 100% का वैसे मतलब एक ही होता है, लेकिन फिर भी इस संख्या को हमें जानना चाहिए। तो 100% का ये रही हमारी संख्या 100। और परसेंटेज का मतलब जैसे ही परसेंटेज का चिन्ह हटेगा बटे में 100 आ जाएगा, और 100 से 100 एक बार में कट जाएगा, जिसका मतलब ही एक होता है। इसीलिए 100% को कोई नहीं करवाता है, क्योंकि इसका मतलब ही ऑलरेडी एक होता है। तो हमारी अगली संख्या है 10%। तो वही प्रक्रिया फिर जो हमारी संख्या है उसको सेम उसी तरीके, और जैसे ही हम परसेंटेज का चित्र हटाएंगे हमारा बटे में 100 आ जाएगा, और 0 से हमारा 0 कट जाएगा, और जो हमारी भिन्न आएगी 1/10 हमारी भिन्न बन गई। अगली संख्या है हमारी 20%। तो हम वैसे पुरानी प्रक्रिया संख्या को उसी तरीके उतारते हैं। प्यारे साथियों, जैसे ही हम परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे हमारी संख्या के बटे में 100 आ जाएगा। बस 0 से हम 0 को काटते हैं, और 2 से 10 हमारा 5 बार में कट जाएगा, और इस तरह हमारी भिन्न ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 5, हमारी भिन्न बनकर रेडी हो गई। अगली संख्या है हमारे पास 30%। वही पुरानी प्रक्रिया संख्या को हम उसी तरीके लिखते हैं, और जैसे ही हमारा परसेंटेज का चिन्ह हटेगा उसके बटे में 100 आ जाएगा, और 0 से हमारा 0 कटेगा, और हमारी भिन्न बनकर हो गई तैयार 3/10। अगली संख्या है हमारे पास 40%। वही पुरानी प्रक्रिया संख्या को उसी तरीके में, जैसे ही परसेंटेज को चिन्ह हटेगा संख्या के बटे में 100 आ जाएगा, और 0 को 0 से काटा, और 2 से 4 को हम काटते हैं 2 बार में, और 10 काटते हैं 5 बार में। हमारी भिन्न बनकर आ गई 2/5। अगली संख्या हमारे पास है 11 सही 1/9%। जो नए बच्चे होते हैं वो इनको तो बड़े आसानी से बना लेते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा उनका दिमाग डाउट में जाता है बच्चों की कैसे ये संख्या को हम कैसे बनाएं। तो आइए, सबने गुणा भाग जोड़ सबने पढ़ा होगा, बस वही परसेंटेज में होता ही है। तो हम हर वाली संख्या को सबसे पहले इसके साथ गुणा करते हैं, 9 गुणे 11, फिर अंश वाली संख्या को जोड़ देते हैं +1। हमारी ऊपर की प्रक्रिया समाप्त हुई। अब हमारी जो बटे वाली प्रक्रिया है उसमें हमारे बटे में 9 मौजूद है इसमें, तो हम उसी तरीके 9 लिखते हैं, और जैसे ही परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं हमारा बटे में 100 आ जाता है। तो जो भी हमारी संख्या तैयार हुई वो संख्या तैयार हुई 11 11 9 99 +1 100। तो ऊपर हमारा आ गया 100, और बटे में 9 गुणे 100 बराबर 900। 0 से 0 काटते हैं, 0 से 0 काटते हैं, हमारी भिन्न बनकर तैयार हो गई बड़े आराम से 1/9। अगली संख्या हमारे पास 12.5% है। तो फिर इसमें भी वही पुरानी प्रक्रिया, 2 गुणे 12 प्लस अंश की संख्या को जोड़ते हैं 1 बटे, जैसे ही परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे बटे में हमारे 100 आ जाएगा, और 2 हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो हम इस 2 को पहले उसी तरीके लिख लेते हैं, फिर बटे में परसेंटेज का चिन्ह हटा के अपनी 100 संख्या लिखते हैं। तो 12 12 दूनी 24 24 1 25, 12 12 दूनी 24 1 25। तो जो भी हमारी संख्या तैयार हुई ऊपर 25 और नीचे 2 गुणे 100 बराबर 200। अब हम इसको काटते हैं। वैसे तो 25 8 200 होता है, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं उनको
थोड़ा बड़ी संख्या काटने में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं है, हम छोटे से काट सकते हैं। 2 सेकंड का समय हमें और ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बनती है तो ऐसी संख्याओं को देखकर ही तुरंत बताते हैं कि 12 से 1/2 इसका मतलब 1/8। तो 25 को हम 5 से काटेंगे, 5 बार में कटेगी, और 200 को हम 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 40 बार में कटेगा। और फिर हम इस 5 को 40 को काटेंगे, 8 बार में कटेगा। तो हमारा ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 8। ये हमारी भिन्न बनकर तैयार हो गई। अब आगे संख्या है 14 सही 2/7%। इसमें भी वही जो हम इन क्वेश्चनों में किया है सेम वैसे ही करना है। 14 गुणे 7 प्लस 2 हमारा ऊपर का काम समाप्त हुआ। और उसके नीचे हम ये संख्या सबसे पहले उतारते हैं और फिर जैसे ही परसेंटेज के चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं। 14 सत्ते 98 प्लस 2 100। ऊपर हमारी संख्या 100 आई और नीचे 7 गुणे 100 बराबर 700। बस 0 को 0 से काटते हैं, बराबर 1/7 हमारी भिन्न बनकर तैयार हो गई। अगली संख्या है 16 सही 2/3%। तो बस इसमें भी वही पुरानी प्रक्रिया चलेगी। 16 गुणे 3 प्लस 2 हमारा ऊपर का काम समाप्त हुआ। आइए अब नीचे वही करते हैं। पहले जो संख्या है उसको लिखते हैं और फिर जैसे ही हम परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं गुणे में हमारा 100 आ जाएगा। तो जो भी है हमारी संख्या 16 × 48 प्लस 2 50। ऊपर हमारी संख्या आई 50 और नीचे 100 गुणे 3 बराबर 300। हम 0 से 0 काटते हैं और 5 से 30 को 6 बार में काटते हैं। इस तरह हमारी संख्या जो 1/6 भिन्न बनकर तैयार हो गई। अगली संख्या हमारी 83 सही 1/3% है। तो इसमें भी वही पुरानी प्रक्रिया को लागू करते हैं। 83 गुणे 3 प्लस 1 बटे पुरानी वही प्रक्रिया। पहले 3 को उतारते हैं और फिर जैसे ही परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं बटे में 100 लगाते हैं। तो हमारी भिन्न बनकर रेडी हो जाती है। थोड़ा इधर जगह कम पड़ रही है, उसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, एडजस्ट करना। अगले भिन्न है 37 सही 1/2%। इसमें भी वही पुरानी प्रक्रिया। तो प्यारे साथियों, ये रही कुछ संख्याएं जिनको हम भिन्न में बदलते हैं। संख्या कोई भी आ सकती है, इसका कोई नियम नहीं है कि बस इतनी ही संख्याएं हैं जिनको हम भिन्न में बदल सकते हैं। हम संख्या कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर पूछता है, जिनका एक नियम होता है। आज तक बस अधिकतर इन्हीं संख्याओं को एग्जामिनर घुमाता रहता है। कुछ संख्याएं नई भी बनती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो संख्याएं नई बनती हैं वो बड़े एग्जामों में नई बनाते हैं और जीडी जैसे एग्जामों में उन नई संख्याओं का प्रयोग बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, कभी आ गई तो आ गई, बाकी अपनी इन्हीं संख्याओं से हमारे सवाल उठते हैं। अब हमने सीखा संख्या को भिन्न में कैसे बदलें। अब हम कुछ भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलें, आइए ये सीखते हैं। तो दोस्तों इसको नोट कर लेना। अब हम दूसरी संख्याएं सीखते हैं।
अब हम भिन्न को कैसे परसेंटेज में बदलें। अभी तक हम सीख रहे थे कि भिन्न को कैसे परसेंटेज में बदले, अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज को भिन्न में हमने बदला है अभी तक, अब हम बदलेंगे भिन्न को परसेंटेज कैसे बनाएं। तो आइए सीखते हैं। बस जैसे इसमें नियम लगता है वही नियम उसमें भी है, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। वही नियम जो हम अभी तक लगाए हैं उसी को अब उल्टा लगाना है। तो पहली संख्या हमारी 1%, दूसरी संख्या हमारी 1/2, तीसरी संख्या हमारी 1/3, चौथी 1/4, पाँचवीं 1/5, छठवीं 1/6, सातवीं 1/7, आठवीं 1/8। तो आइए साथियों, अब हम सीखते हैं कि भिन्न को हम कैसे परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे संख्या आई 1/1, लिखो इसको। तो इसका हमारा सीधा सा 100% हो जाता है। और दूसरी भिन्न जैसे 1/2 है, तो अभी तक हम क्या करते थे कि नीचे परसेंटेज का चिन्ह हटाते थे और बटे में 100 लाते थे। अब हमें इसे परसेंटेज में ही बनाना है। तो हम जैसे बटे में 100 लाते थे परसेंटेज हटाने के लिए, अब हम परसेंटेज बनाने के लिए गुणे में 100 लाएंगे। तो संख्या जैसे हमारी है 1/2, 1/2। अब इस भिन्न को हमें परसेंटेज में बनाना है। अभी तक हटाने के लिए बटे में, अब बनाने के लिए हम 100 को गुणे में प्रयोग करेंगे। तो 1/2 गुणे 100, तो हम 2 को काटेंगे, ये हमारा आ जाएगा 50%। इसी तरह अगली संख्या हमारी है 1/3। तो संख्या लिखते हैं 1/3 और इसको परसेंटेज बनाने के लिए गुणे में 100। और इस तरह ये संख्या जो हमारी बनेगी ये पूर्ण रूप से नहीं कटती है। 3 से इसको काटेंगे तो 99 तक ही जाएगी, इसलिए इसको हम लिखते हैं 3 सही 1/3%। अगली संख्या हमारे पास 1/4। तो वही प्रक्रिया, पहले हम उस संख्या को सेम उसी तरह लिखते हैं और फिर इस संख्या को परसेंटेज बनाने के लिए ऊपर 100 से गुणा करते हैं और फिर हम 4 से इसको विभाजित करते हैं। तो हमारे पास जो संख्या आती है वो 25% प्राप्त होती है। हम पहले 4 को 2 से काटेंगे 2 बार में, 100 को 2 से काटेंगे 50 बार में, फिर 2 को 50 को काटेंगे 25 बार में। हमारी संख्या 25% बनकर तैयार हो जाती है। अगली संख्या है 1/5। तो हम पहले यह संख्या को सेम उसी तरह नोट करते हैं और फिर परसेंटेज बनाने के लिए इसमें 100 से गुणा करते हैं और फिर हम 5 से 100 को काटते हैं, 5 दूना 10 और ये 0 हमारा उसी तरह आ जाता है। तो हमारी जो परसेंटेज बनकर रेडी हुआ 20%। अगली संख्या 1/6 है। तो पहले हम उसी तरीके संख्या को उतारते हैं और फिर 100 से परसेंटेज बनाने के लिए गुणा करते हैं। तो जो हमारी भिन्न बनकर रेडी हुई, तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, इसलिए इन संख्याओं को हम सही बटे के रूप में लिखते हैं। तो हमारे पास जो संख्या आई वो आई 100/6। अब हम 6 से भाग देंगे 100 में, तो 6 एकम 6, हमारे पास यहाँ 6 बचेगा। 10 से 6 गया, 4 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, 6 से भाग देंगे 40 में, 6 बार जाएगा, हमारे पास 36 आएगा, 6 छंग 36, फिर नीचे 4 बचेगा,
इसलिए यही प्रक्रिया लागू रहेगी। तो 16 सही 4/6 बनकर तैयार हुआ। अब इस 4/6 भी अभी हमारा कट रहा है, तो जब तक ये संख्याएं कटती हैं इनको काटा जाता है। तो 4 को हम 2 से काटेंगे और 6 को हम 2 से काटेंगे, तो जो हमारी संख्या बनकर तैयार हुई वो 16 सही 2/3% बनकर तैयार हुई। अगली संख्या हमारी है 1/7। तो वही प्रक्रिया, पहले हम संख्या को लिख लेते हैं और फिर परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। जो हमारी संख्या प्राप्त हुई 100/7, हम 7 से इस संख्या में दोस्तों भाग देते हैं। 7 1 7 आएगा, हमारे पास 3 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे। 7 चौक 4 बार जाएगा, 28 आएगा, हमारे पास 2 बचेगा। तो 14 सही 2/7% हमारी संख्या बनकर तैयार हुई। अब आगे हम इधर जगह नहीं बची है तो उसको उधर लिखते हैं। 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। चाहे हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। चलो अभी उधर जगह है, जैसे जगह नहीं रहेगी इसको हम इरेज कर देते हैं। हमारी संख्या 1/8। ठीक उसी तरीके संख्या को हम नोट कर लेते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए ऊपर 100 से गुणा करते हैं। तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वो 100/8 प्राप्त होती है। इसको फिर हम काटना शुरू करते हैं। तो इसको पहले हम 2 से काटेंगे, क्योंकि बच्चे जो शुरू में होते हैं तो उनको बड़ी संख्या से काटने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो 2 से काटेंगे, ये 50 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 25 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। अब 2 से 2 को हम 25 बार करेंगे तो हमारी जो संख्या आएगी 2, 12, हमारा 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे और हमारा 5 आएगा। यहाँ 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 2 पंचे 10, हमारा 12.5 आया। तो जो भी ये भिन्न परसेंटेज में लिखी जाती है उसको 12.5 को हम 12.5 ना लिखकर 12 सही 1/2% लिख देते हैं। ये वही संख्या बनकर तैयार हुई। 12 का 12, 12 दूनी 24, 1 25, 25। फिर हमारे पास अगली संख्या 1/9। हम वही प्रक्रिया करते हैं, जो संख्या है उसको उसी तरह उतारते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। हमारे पास संख्या प्राप्त हुई 100/9। अब इसको 9 से भाग देते हैं, 1 बार जाएगा, 9 1 9, 1 बचेगा, फिर हमारे पास 0 10 बचेगा यहाँ, फिर 9 1 9, फिर हमारे पास 9 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा। तो इसी से 11 सही 1/9% हमारा बनकर तैयार हो गया। अगली संख्या हमारे पास है अगली संख्या 1/10 है। तो हम फिर वही प्रक्रिया उस संख्या को ठीक उसी तरीके लिखते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से ऊपर गुणा करते हैं और 1 0 से 1 0 काटते हैं। तो 10% हमारी संख्या बनकर तैयार हुई। अगली संख्या है 1/11। उसी तरीके हम उस संख्या को उतारते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो फिर हम 100 को 11 से विभाजित करते हैं। तो 11 नहीं है 99, हमारा 1 शेष बचेगा। तो 9 सही 1/11% हमारी संख्या बनकर तैयार हुई। अगली संख्या है 12%। तो फिर वही प्रक्रिया करते हैं, संख्या को सेम उसी तरीके उतारते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 12 से 100 में भाग देंगे, 12 8 96, हमारा यहाँ पर 4 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे,
दशमलव लगाएंगे, 12 3 36, फिर हमारा यहाँ पर 4 बचेगा, नहीं जाएगा। तो इस तरीके जो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, हम उनको उसी तरीके लिख देते हैं।